शिल्पी नेहा तिर्की बोली, फिर बंधु तिर्की सामने आ गए। वो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी हर जगह चेंज हुआ है, लेकिन सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए जो है हिंदू मुसलमान की बात तो नहीं, हिंदू मुसलमान तो वो लोग कह रहे हैं, हम लोग तो बोल रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या। सर की बॉर्डर सिक्योरिटी तो केंद्र के जिम्मे है, वहाँ से चूक हो रही है। बॉर्डर की मामला मैं कह रहा हूँ कि कई एक रास्तों से वो लोग आते हैं। कोई भारतवर्ष की सीमा कितनी लंबी चौड़ी है। निशिकांत दुबे जिस तरह से बयान दिए कि केंद्र शासित प्रदेश, मैंने कहा कि निशिकांत जी का नहीं, निशिकांत जी का वो निहायत व्यक्तिगत बयान है, पार्टी से उसको कोई लेना देना। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर बीजेपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर है। जिस तरह से लगातार बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है कि संथाल परगना के इलाके की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और घुसपैठी लगातार संथाल परगना के इलाके में किस तरह से घुस रहे हैं। हमारे साथ सारठ के विधायक रणधीर सिंह हैं। किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, संथाल परगना की जो स्थिति है आज, आप लगातार जिस तरह से वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया वो काफ़ी तादाद में वहाँ घुस रहे हैं और वहाँ के आदिवासियों मूलवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही है, लूटी जा रही है। लव जिहाद के नाम पर हमारे बेटियों को, वहाँ संथाल परगना की बेटियों को शादी का झांसा देकर शादी करके वहाँ का डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है। ज़मीनों से हमारे आदिवासियों को उजाड़ी जा रही है। यहाँ तो हद तो तब हो गई जब कई मतदाता सूची में आप देखें तो काफ़ी मतदाता सूची में परिवर्तन हुआ है। काफ़ी तेज़ी से जो है सो बांग्लादेशियों का नाम चढ़ा है। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ सारठ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी देखें आप तो आपको बांग्लादेशी चौक चौराहे पर नजर आएंगे। जब उसे पूछेंगे आप कहाँ से आए हो तो बोलेगा कि मैं मुर्शिदाबाद से आया हूँ। लेकिन ये उधर पूछा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, आखिर किस सेंसस के आधार पर आप लोग बोल रहे हैं? अभी जो सेंसस अभी आया है कि आदिवासियों की आबादी घटी है संथाल परगना में और मुस्लिम की आबादी बढ़ी है। ये सेंसस बता रहा है, भारत सरकार का सेंसस बता रहा है कि किस तरह से आदिवासी समाज की आबादी बढ़ी है। और जब आदिवासी की आबादी वहाँ 46% था, आज घट के वहाँ 28% हो गया। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों की आबादी घट रही है और बांग्लादेशी की आबादी वहाँ बढ़ रहा है, मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है। तो आने वाले समय में अगर उसको नहीं रोका गया तो संथाल परगना अपने हाथ से निकल जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, लगातार बाबूलाल मरांडी भी इस प्रदर्शन में शामिल है और विधानसभा के बाहर लगातार आप देखिए कि बीजेपी विधायकों की तरफ से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बाबूलाल मरांडी यहाँ मीडिया से बात कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि बात आप तक पहुँचाए। कौन सी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट के अगेंस्ट। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि निशिकांत दुबे जी का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, कोई पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। और व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति मन में आता है तो बोलता है, इसलिए पार्टी को से कोई लेना देना नहीं है उनके उस स्टेटमेंट। सर, बंधु तिर्की बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी तो रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद का भी चेंज हुआ है, इस पर बीजेपी तो कह ही रहा हूँ, पूरे झारखंड का ही मैं कह रहा हूँ। संथाल परगना थोड़ा अधिक प्रभावित हुआ है। अगर आप पूरे झारखंड का भी कहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, पूरे झारखंड में 1951 में आदिवासियों की आबादी 35.38% थी। 2011 के सेंसस में 26.20% हो गया। उसी प्रकार से उस समय मुस्लिम की आबादी 8.9% थे और 2011 में 14.53% हो गया। और सनातनी हिंदू की आबादी उस समय 87.79% थे, आज 81.17% है। तो स्वाभाविक है पूरे झारखंड में ही ये ट्राइबल की आबादी में कमी आई है और मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। तो सर, सवाल है कि क्या ये सिर्फ यही 4-4.5 साल में हुआ है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 4.5 साल में नहीं, लगातार हुई है। कोई एकाएक तो हमने नहीं कहा रहा, लेकिन आज जब इसको हम देख रहे हैं तो फिर आज तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए ना। आप कोई साल भर चोरी कर रहे हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे, आज अगर पकड़ में आ रहे तो क्या कहेंगे कि भाई इतना दिन चोरी किया तो आज भी चोरी करने दो।
ऐसा तो नहीं हो सकता है। सर निशिकांत दुबे जिस तरह से बयान दिए कि केंद्र शासित प्रदेश मैंने बनाना कहा कि केंद्र में निशिकांत जी प्रदर्शन का कर रही नहीं, है, निशिकांत जी का वो निहायत व्यक्तिगत बयान है, लेकिन पार्टी से उसको कोई लेना देना संसद नहीं। के अंदर बोले हैं। मैं कहा अंदर बोले या बाहर भी बोले, लेकिन मैंने कहा कि वो उनका निजी बयान है, व्यक्तिगत है निहायत ही, और उससे कोई पार्टी को तो देखिए बाबूलाल मरांडी यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज की लगातार बात उठ रही है, पहले शिल्पी नेहा तिर्की बोली, फिर बंधु तिर्की सामने आ गए, वो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी हर जगह चेंज हुआ है लेकिन सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए जो है। हिंदू मुसलमान की बात तो नहीं, हिंदू मुसलमान तो वो लोग कर रहे हैं, हम लोग तो बोल रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए आ करके यहाँ बस रहे हैं और यहाँ की लोगों का जो हक है उन सबको छीन रहे हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ रहे हैं, राशन कार्ड में नाम उनका जुड़ रहा है और डेमोग्राफी के चेंज होने से डेमोक्रेसी में भी एक प्रकार से खतरा है। इसलिए हमने कहा हम तो थोड़े कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को भगाना, हम तो कह रहे हैं बांग्लादेशी जो घुसपैठ है, रोहिंग्या है, वो यहाँ गलत तरीके से जो घुसपैठ किया है उनको यहाँ से बाहर कर रहे हैं कि सर की बॉर्डर सिक्योरिटी तो केंद्र के जिम्मे है, वहाँ से चूक हो रही है। बॉर्डर की मामला मैं कह रहा हूँ कि कई एक रास्तों से वो लोग आते हैं। कोई भारतवर्ष की सीमा कितनी लंबी चौड़ी है। आज ही मैं एक न्यूज चैनल देख रहा था, आप देख लीजिएगा, मेरे पास मोबाइल में है, कहाँ पर यूपी के रायबरेली में मैंने जन्म प्रमाण पत्र लगभग 20,000 लोगों ने फर्जी तरीके से बनवाया। एटीएस वहाँ जांच कर रही है। आज ही मैं न्यूज देख रहा था। तो आप कहेंगे वहाँ कैसे चला गया? बॉर्डर तो बरेली मेरे ख्याल से नहीं लगता होगा बांग्लादेश से या बंगाल से। तो ये कई एक रास्ते को अपनाते हैं और धीरे धीरे घुस करके फैलते हैं और इसीलिए हमने कहा कि भाई ये तो इसका जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से और लोग सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये केंद्र सरकार की जो है वो नाकामी है। हमने कहा कि भाई राज्य सरकार तो बहुत सारे प्रपोजल प्रस्ताव किए, अगर झारखंड के रोटी बेटी पर जब आफत आ रही है तो झारखंड सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए और उनको सरकार तो आप देखते हो ना बहुत सारे चीज़ें विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजती है। तो हम कहेंगे कि भाई राज्य सरकार को, चूँकि ये बड़ा मामला है और ख़ास करके इससे आदिवासी सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आने वाला कल उनकी जो विधानसभा की सीटें हैं वो भी कम होगी, लोकसभा की सीटें भी कम होगी, सरकारी सेवाओं में जो रिजर्वेशन होता है वो भी कम होगी और उसका कारण है कि आबादी के प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन मिला हुआ एसटी और एससी को, लेकिन एसटी की जो आदिवासियों की आबादी लगातार कम हो रही तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन में। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in